अब यहाँ से चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे और जाएंगे। देखो 5 किलोमीटर है, थोड़ा 5 किलोमीटर है, लेकिन एक बार मैं चाह रहा हूँ कि आगे एक बार मैं होकर आऊँ। उसकी वजह बता रहा हूँ क्यों। देखो बर्फ़ मैं देखने आया था, बर्फ़ मैंने देख ली, और इसी तरह की बर्फ़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब होगी, पर इसी तरह की जैसे हमारे यहाँ पे वो घिसते हैं ना गोला, उस टाइप की बर्फ़ है बिल्कुल। लेकिन मैं जो है ना थोड़ा सा जब यहाँ आया हूँ तो 5 किलोमीटर थोड़ा चाहता हूँ कि और आगे हो पाऊँ। हो सकता है इससे भी तगड़ा पॉइंट मिल जाए कोई, है ना। एंजॉय करना है, एंजॉय करेंगे, व्लॉग बनाना है, व्लॉग बनाएंगे। अब हुआ है पैसा वसूल, है ना। अभी लगता है ऐसे घूम रहे थे। देखो एक और सामने पॉइंट, कितना तगड़ा पॉइंट है वो भी बर्फ का। कुफरी में बर्फ नहीं है भाई, कुफरी में बर्फ नहीं है। कुफरी आप आओगे आपको बर्फ नहीं देखने को मिलेगी। आप यहाँ आओगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नरकंडा 40 किलोमीटर दूर है कुफरी से। पहाड़ पूरा वाइट हुआ पड़ा है, बहुत ही तगड़ा वाला एकदम। तो यार ये जो है ना, ये चीज देखने के लिए मैं आया था, और मुझे अभी उम्मीद है कि आगे भी तगड़ा पॉइंट देखने को मिलेगा। तो भाई हम यहाँ पर आ गए हैं, नरकंडा दिखाता हूँ, देखो नज़ारा आपको सामने का नरकंडा का। फाइनली भाई नरकंदा आ चुके हैं, और नरकंदा में यहाँ देखिए बर्फ, देखिए भाई दीवार से सटी हुई है ऊपर तक, मतलब 6-7 फीट ऊपर। यहाँ थोड़ी कम है, गंदी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी दिन पुरानी ऐसा लग रहा है देख करके, काफ़ी ज़्यादा दिन पुरानी है ये। साइड में जमी हुई है, मौसम भी ठंडा है, लेकिन यहाँ पानी पिघलता होगा जब मौसम थोड़ा गर्म होता होगा, तो बड़ा रिस्की होता होगा, मतलब नाइट में। तो सामने देखिए भाई, चलो सामने चलते हैं। ये सामने का नज़ारा देखिए, और ये साइड में नहीं जाएंगे, सीधे चलेंगे सीधे, क्योंकि मुझे सीधा लग रहा है कि थोड़ा सा वहाँ पे मौसम और माहौल बदलने वाला है। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको भाई। यार क्या गज़ब है यार। देखो मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम है तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल एकदम हाई है, क्योंकि भाई मुझे जो है ना ऐसा पहली बार नहीं देखा मैंने। तो भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ बर्फ़ ही बर्फ़। मैं तुम्हें हाथ पकड़वा के घुमाऊँ भाई। ये है पॉइंट, क्या तगड़ा पॉइंट है भाई। इसको कहते हैं बर्फ़, है ना। ये है भाई बर्फ़, गाड़ी खड़ी है उधर, और क्या तगड़ा पॉइंट है भाई, क्या तगड़ा पॉइंट है भाई, क्या तगड़ा पॉइंट है वाकई में। जैसा सोचा था ना कि यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ की बर्फ़ कैसे हाथ ला के देखूँगा। यहाँ की सख्त हुई पड़ी है, देखो यहाँ की सख्त हुई पड़ी है, ये यहाँ की बर्फ़ सख्त हुई पड़ी है, ये देख रहे हो। और ये व्यू देखो भाई, ये व्यू बाप भाई, देखो यहाँ पे पूरी सख्त हुई पड़ी है बर्फ़। अब पैर धस गया मेरा, ये रहा यार, क्या तगड़ा पॉइंट है भाई। स्नोफॉल नहीं देखा मैंने होते हुए लाइव। कोई नहीं, अभी इससे काम चलाते हैं, बाकी फ्यूचर में फिर देखेंगे। मैं क्या बनाया, लेकिन मेरे हाथ पूरे के पूरे सुनोगे भाई, सुनोगे कैडे। ओ भाई ये तो मैंने अपना ही बना दिया, मतलब मेरी ही मूर्ति बना दी मैंने, पेट निकली हुई गोल गोल। चलो भाई बैठते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ से देख। तो भाई हम जो है खड़े हो गए, कुछ वीडियो वगैरह बनाना चाह रहे थे, लेकिन पीछे से 2-3 गाड़ी आ गई, और यहाँ पे जगह है नहीं। जगह तो है, चलो निकाल दूंगा, निकल जा भाई निकल जा। भाई चलते चलते बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं, मतलब करीब 5 से 6 किलोमीटर में यहाँ चल लिया हूँगा। तो अभी भी ऐसे ही नज़ारे हैं कुछ, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से वापस ले लूँ, क्योंकि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, सब यही नज़ारे हैं आगे भी। तो भाई चलो यहाँ से वापस ले रहा हूँ मैं,
क्योंकि कोई फ़ायदा लग नहीं रहा मुझे, जैसा है ऐसा ही है, मतलब आगे भी है पीछे भी, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़, मतलब आराम से अप्रैल के महीने में भी यहाँ पर अगर आप आओगे तो इस टाइप की बर्फ़ आपको देखने को मिल जाएगी। ये बहुत मतलब एक अलग बात है। अगर किसी को अप्रैल के महीने में अगर बर्फ़ देखनी है तो भाई ये देखो सामने क्या गज़ब का तगड़ा वाला लग रहा है ना ये सूरज आंखों पे। वो हम इतनी हाइट पे होते हैं और सूरज जो बिल्कुल हमारे और करीब होता है, तो शायद ये वजह होती है, लेकिन भाई नज़ारे तगड़े हैं यहाँ के, तगड़े। आ गया है तो नरकंडा से अब हम चलते हैं वापस शिमला की तरफ। अभी बज रहे हैं 5:10, तो करीब 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, कम से कम 1.5 घंटा लगना है तो शिमला पहुँचने में। उसके बाद देख लेंगे। मेरा असल में स्विच ऑफ हो गया फ़ोन, वरना मैं यहाँ 250 किलोमीटर है यहाँ से शिमला। अम्बाला 209 किलोमीटर है यहाँ से शिमला, 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर तो शायद हम बहुत प्यार से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी तेज़ ले जा रहा हूँ गाड़ी को मैं, मतलब कि मैंने करीब 12-13 मिनट में 5-10 हो रहे थे ना वहाँ पे, 12 मिनट में मैंने करीब 8 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, 8 किलोमीटर। तो भाई अभी कैसा मौसम हो रहा था, और यहाँ देखिए क्या गजब की धूप है, कितनी शानदार, कितनी तेज़, मतलब यार पहाड़ों पे एकदम ऐसे पड़ रही है। ये जो है ना बिल्कुल काला काला सा मौसम हो रहा था और एकदम से बिल्कुल वाइट हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो रही हो, क्योंकि पहाड़ों पे ऐसे होता है। क्योंकि भाई पहाड़ों पे जो है ना एकदम सन जो है सनलाइट एकदम ऐसी पड़ती है। अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि अभी 1 घंटे में ये सूरज छुप जाएगा, लेकिन असल में जो टाइम हो रहा है वो शाम हो रही है और 1 घंटे में वाकई में सूरज छुप जाना है और अंधेरा हो जाना है। वेजिटेशन भी है, थोड़ा थोड़ा सूखे हुए पहाड़ हैं, लेकिन जैसा आप एक चीज़ देखिए, आपने आते में देखा होगा, जब मैं आ रहा था तो आते में ये नज़ारे नहीं थे जो जाते में हैं। तो भाई पहाड़ों पे ऐसे ही होता है, आते में कुछ, जाते में कुछ। हम बाहर निकले तो पता है इतनी तगड़ी सर्दी है, 60 डिग्री टेम्परेचर MID में दिखा रहा है। इतना तगड़ी सर्दी है, इतनी तगड़ी सर्दी है, मतलब पैर तुम खासो क्या है बदतमीज। खास लो पहले आराम से, फिर बोलूँगा। तो मतलब अगर सुन वाली सर्दी होती है ना, सुन वाली एकदम तगड़ी सुन वाली, सेम टू सेम वैसी सर्दी है, बड़ी कैडी वाली एकदम। भाई चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया, अंधेरा हो गया, बिल्कुल गुप अंधेरा, आपको दिख भी नहीं रहा होगा सामने, लेकिन शिमला पहुंचने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा सही स्पीड हमने मेंटेन की हुई है पहाड़ों पर। तो सामने से जब कोई गाड़ी आती है तो लगता है कि एकदम से मतलब जैसे कुछ नहीं दिख रहा हो, तो मैं इसको हाई बीम से लो बीम कर लेता हूँ। और हमें लो बीम ही रखनी चाहिए जब सिंगल रोड पे आप गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि भाई दिक्कत होती है सामने वाले को, क्योंकि छोटा रोड होता है। तो ये चीज़ होती है, जैसे देखो सामने कुछ भी नहीं दिखता जब कोई हाई बीम करके आता है, तो ये चीज़ का ख्याल हमें हमेशा पहाड़ों पर रखना चाहिए। तो भाई चलो जी शिमला आ गए हैं, शिमला में आपका स्वागत है जी। भाई सिटी कोई भी हो, कोई भी सिटी हो, चाहे आप मतलब कहीं भी चले जाइए, जब सिटी के अंदर जाएंगे तो जाम मिलेगा ही मिलेगा। अभी हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। जो आपको राइट साइड में दिख रही है ये पुरानी टनल है जो आने की है, और जो हम जा रहे हैं जिसमें ये नई टनल है जो जाने की है, इसमें हम अभी तक नहीं गए, तो टनल की तरफ जाते हैं। टनल बड़े अट्रैक्टिव बना रखे हैं। ये नई टनल है भाई, तो आपका स्वागत है इस नई टनल में। बहुत प्यारी टनल है, नई है तो नई जैसी दिख भी रही है, जो सुबह थी वो पुरानी थी, तो पुरानी जैसी दिख रही थी। भाई हम शिमला आ चुके हैं और देखो 2 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का, मतलब बहुत तगड़ी वाली सर्दी है इस टाइम पर। और हमारी इस ट्रिप पर जो किलोमीटर पूरे हुए हैं 492 किलोमीटर अभी तक पूरे हो चुके हैं। क्या खूबसूरत लग रहा है ना, क्या खूबसूरत लग रहा है ये शिमला का नज़ारा। टिमटिमा रहा है, ऐसा लग रहा है जुगनू टिमटिमा रहे हों, है ना। भाई रात के बज रहे हैं 9:15। होटल ढूंढ रहा था, मैंने सोचा कि होटल ढूंढ लेता हूँ, लेकिन मैं सोलन आ गया। मैंने कहा जितना भी कम हो जाएगा रास्ता उतना ठीक है, तो यहीं पे होटल देख लेंगे कहीं सोलन में ही। और सोलन से पहले ही हम होंगे, या सोलन में है पता नहीं मुझे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो एक फाटक देखो, फाटक लग रहा है, और
और भाई सामने टॉय ट्रेन देखो, हमने टॉय ट्रेन देख ली। मेरा एक ये भी था जब हम शिमला आए हैं तो टॉय ट्रेन हमें दिखनी चाहिए, जो दिख गई है। भाई ये देखो कितनी तगड़ी है। अब जो है ना, हमने क्या डिसाइड किया है, क्योंकि हमें ढंग का कहीं भी हम गए, हमें भाई सीन पता क्या है, वहाँ पे वाइन की शॉप वगैरह थी, तो वाइन वगैरह की शॉप पे जहाँ भी हम गए ना, वहाँ पे आसपास वाइन की शॉप थी, तो हमने सोचा कि सही नहीं है। तो फाइनली भाई जिस होटल से सुबह गए थे उसी होटल पे हम आ गए हैं वापस। तो चलो पहले अंदर चलते हैं, कुछ खाते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। भाई हम जो है ना उसी रूम पर, उसी होटल में आ गए जिस पे कल रात रुके थे। भैया ये है इसका रेस्टोरेंट एरिया जहाँ हम बैठे हैं अभी। ऑर्डर किया है हमने कल कुछ खाना, तो वो खा लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़, रात से कुछ नहीं खाया, सुबह से, सॉरी सुबह से बस थोड़ा बहुत जो भी है एप्पल वगैरह खाया था और स्नैक्स वगैरह लिया था, बस उसके अलावा कुछ नहीं। भाई ये है हमारा फूड, आलू जीरा और वही कढ़ाई पनीर, और ये रोटी हमने बोली थी बटर तंदूरी रोटी, लेकिन उन्होंने ला के दे दी है तवा रोटी। मुझे कोई ख़ास पसंद भी नहीं है तवा रोटी इस सब खाने के साथ। तो भाई फाइनली अपने उसी रूम में आ गए हैं जिस रूम में कल थे तो मतलब ये डिसीज़न मेरा सही था कि जब हम शिमला आ गए, और शिमला से आने के बाद मैंने सोचा कि रास्ते में ही कहीं होटल ले लेते हैं, क्योंकि शिमला का सीन ये है कि वहाँ पार्किंग की दिक्कत है। तो पार्किंग हमें ऐसा होटल मिल नहीं रहा था जिसमें अपनी गाड़ी खड़ी कर ले, तो वहाँ बोल रहे थे कि पार्किंग में खड़ी करके उसके बाद आओ। तो मैंने सोचा इससे बेहतर ये है कि रास्ते में कहीं देख लूँगा। अब रास्ते में देखते 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 30-35 किलोमीटर चल कर आ गया मैं। फिर मैंने सोचा इससे बढ़िया सोलन चलेंगे, सोलन में देख लेते हैं। फिर सोलन आया तो सोलन में भी मुझे कोई समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने लास्ट में यहाँ की लोकेशन डाली तो वो 8 किलोमीटर था, तो मैंने सोचा अब यहीं चलता हूँ, क्योंकि ये रूम देखा भी था, सही था, बहुत अच्छा था और घर के थोड़ा करीब भी था। मतलब करीब मतलब अब जब सुबह को यहाँ से निकलेंगे तो डिस्टेंस थोड़ी घर की कम होगी। तो चलिए इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा ये वाला व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।